तो दोस्तों आज का करंट अफेयर हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी पहली सुर्खी है कि बुकर पुरस्कार मिला है डेविड सेजली को। और अभी कुछ दिनों पहले आपने एक खबर और पढ़ी थी कि इंटरनेशनल बुकर अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है भानु मुश्ताक एंड दीपा बिष्ट को। और ये वाला बुकर पुरस्कार मिला है डेविड सेजली को। और ये 100% बेटा सवाल एग्जाम्स में पूछा जाता है। इस टाइप के सवाल जरूर आते हैं पुरस्कारों के ऊपर, बुकर पुरस्कार। अब एक चीज आती है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार और बुकर पुरस्कार, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? बुकर पुरस्कार बेटा वो होते हैं जो नॉवल इंग्लिश में लिखे जाते हैं उनके लिए दिया जाता है बुकर पुरस्कार, और जबकि जो नोवेल अदर लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और जिनका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया जाता है उसे बोला जाता है इंटरनेशनल बुकर अवार्ड। वो मिला था आपके बानू मुश्ताक एंड दीपा बिष्ट को। अब इन पुरस्कारों से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं। आपको मैंने भी बताया था कि नोबेल पुरस्कार मिले हैं। तो नोबेल पुरस्कार में मैंने आपको फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार याद कराए थे, केमिस्ट्री के याद कराए थे, मेडिसिन के याद कराए थे। आप बताएंगे? कुछ दिनों पहले मैंने ये क्लास में बताया थे। इसकी ट्रिक क्या बताई थी कि फिजिक्स के देवर ने मार्टिन को क्लॉक से क्यों मारा। और केमिस्ट्री की ट्रिक क्या बताई थी? केमिस्ट्री की किताब को पढ़कर रिचर्ड को ऊंघ आ गई। और मेडिसिन को क्या बताया था? काव एंड बूची ने मिलकर रम एंड मेडिसिन ली। तो बच्चों ये हमारी अगली सुर्खी क्या कहती है कि भारत एंड श्रीलंका के मध्य मित्र शक्ति अभ्यास हुआ है। बेटा ये भारत और श्रीलंका के मध्य ये जो युद्ध अभ्यास हुआ है इसका नाम है मित्र शक्ति। और वैसे देखा जाए जनरली भारत और श्रीलंका के मध्य और कौन कौन से युद्ध अभ्यास होता है? एक हो गया आपका मित्र शक्ति, एक हो गया आपका स्लाइनेक्स, एक हो गया दोस्ती। ये जो दोस्ती वाला युद्ध अभ्यास होता है ये इंडिया प्लस श्रीलंका एंड मालदीव, इन तीनों देशों को मिलाकर होता है ये मित्र शक्ति अभ्यास। और एक चीज और बेटा, ये अभ्यास कहां पर हुआ है? ये अभ्यास हुआ है आपके कर्नाटका में। अब हम चलते अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी क्या कहती है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया गया है। इस टाइप के सवाल बेटा काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में, और आप ये समझ लीजिए कि इस टाइप के तो आपके एग्जाम में तकरीबन सवाल, एक आधा सवाल तो दिवस के ऊपर तो आता ही है। अब पूछोगे कि गुरुजी ये शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस क्या चीज है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और शिक्षक दिवस में क्या अंतर है? ये जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है बेटा, ये हमारे जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनकी जयंती पर यह मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अब इसमें एक चीज और बेटा, इसमें एक सवाल और क्रिएट हो जाता है। ये तो हो गया राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, एक होता है अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बेटा 24
जैन को। अब एक चीज आती है बेटा कि ये शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। शिक्षक दिवस ये कब मनाया जाता है बेटा? ये मनाया जाता है 5 सितंबर। और एक इसमें एक नया क्वेश्चन और क्रिएट हो जाता है। जब शिक्षक दिवस 5 सितंबर को है, एक आता है विश्व शिक्षक दिवस। ये सारे सवाल आपको लगते एक जैसे हैं, लेकिन सबके आंसर अलग अलग होते हैं, और ये बनता है 5 अक्टूबर को। और जबकि है लगते एक जैसे हैं, और जबकि आंसर इनके सबके अलग अलग होते हैं। और फिर वहां बैठ के भाई साहब आप एक दिमाग चलाते हो, अरे यार ये बस इतना सा गलत हो गया, इतना सा गलत हो गया, नहीं तो हमें तो इसके पे लगाना था। तो बेटा लाइफ भी कुछ इसी तरह से होती है। लाइफ में आप अगर ये सोचो कि आपको सक्सेस मिल जाएगी, आज बस इतना कर ले, वो एक पढ़ा हुआ एक मुकाम है सक्सेस, उस पे पहुंच जाएंगे तो हम बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे। आप लोगों को नहीं पता, जितना आप ये मगजमारी कर रहे हो ना, ये हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी और ये करंट अफेयर पढ़ के रट के अपने दिमाग को प्रेशराइज जो कर रहे हो, जब आप अगर उस लेवल पे पहुंच जाओगे, आप जिस लेवल की भी तैयारी कर रहे हो, अगर आप उस लेवल पे पहुंच गए ना बेटा, वहां पर जाके आपको बहुत ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ेगा। और इस टाइप का प्रेशर के आप पूछ नहीं सकते। और जितने आप ऊंचे चलते चले जाएंगे, उतना ही प्रेशर आपके माइंड पे और बढ़ता चला जाएगा। इतना प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, जो आपको ये लगता है ना ये लोग इतने शौक मौज ले रहे हैं, ये शौक मौज कुछ नहीं, ये प्रेशर, इन पे प्रेशर उतना ही ज्यादा पड़ता है। आपको बस इनके शौक मौज दिखते हैं, इनका एटीट्यूड वगैरह दिखता है, इनकी रीगल सी दिखती है, लेकिन आप उसके पीछे का वो नहीं देखते कि ये लोग प्रेशर कितना मेंटेन करते हैं अपने अंदर। तो बेटा ये चीजें भी बहुत जरूरी होती है। अगर आप इस प्रेशर को अभी डेवलप नहीं कर पाए, इस प्रेशर को लेना, तो आप फ्यूचर में तो इसकी उम्मीद करना छोड़ दीजिए। और आप यूं सोचते हैं कि बस उस मुकाम पर पहुंच जाए और इन रास्तों को भूल जाए, ऐसा नहीं होता बेटा। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप रास्तों से दोस्ती कर लेंगे ना, रास्तों से अगर आप दोस्ती कर लेंगे तो आपको महसूस ही नहीं होगा। और मेरा तो आप लोगों से सबसे यही कहना है कि तैयारी करिए, तैयारी करिए, तैयारी को लेके मतलब सफलता का पूरी गारंटी स्रोत मत मानिए। आप बेशक आप निकल जाए तो अच्छा, माइंड सेट इस तरह से होना चाहिए, निकल जाए तो अच्छा, नहीं निकले और अच्छा, लेकिन कभी हताश मत होइए, इसे संघर्ष का एक रूप मानिए। ये तो अनवरत चलती रहने वाली यात्रा है बेटा। अगर आप यहाँ पे अगर निकल जाते हैं, अगर यहाँ से निकल के अपनी मनचाही जॉब पा लेते हैं, तो वहां पे भी अगर आप यूं सोचेंगे कि हम वहां पे आराम कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, वहां पे भी आपको लगातार चलना ही पड़ेगा। नहीं तो कई लोग ऐसे पूरा जीवन ऐसे ही काट देते हैं। और अगर आप ये सोचे कि अगर हम यहाँ से फेल हो गए तो बेटा बहुत, ये तो जो टाइम है करंट का, इतना बढ़िया टाइम है आप लोगों की आजीविका के लिए। इस वक्त इतने साधन हैं जितने पहले कभी थे भी नहीं। आप कोई भी एक स्किल पकड़ लेना, कोई भी एक स्किल पकड़ लेना, उस स्किल में आप अनलिमिटेड मेहनत कर देना, इतना पैसा आ जाएगा कि आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि कहां से आ रहा है। और मेन चीज है बेटा कि स्किल्स डेवलप करना, ना कि ये पढ़ना लिखना। इतना मैं कह रहा हूँ सब जरूरी है, लेकिन मेन चीज है स्किल। और जैसे जैसे एग्जाम्स को, ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने की स्किल आ जाती है ना, वो सारे एग्जाम निकालता चला जाता है। खैर चलिए हम चलते हैं अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि बहु विवाह निषेध अधिनियम असम में पारित हुआ है। ये बहुविवाह चीज क्या है? बहुविवाह निषेध अधिनियम, बहुविवाह चीज क्या है बेटा?
के बहु विवाह में असम में एक ऑर्डिनेंस पारित करा है कि कोई भी आदमी या औरत एक से ज्यादा विवाह नहीं कर सकता। एक से ज्यादा विवाह नहीं कर सकता, सिवाय जो आपकी छठी सूची में जो भी एसटी की कुछ जातियों को, एसटी की कुछ जातियों को छोड़कर, क्योंकि उनमें कुछ रीति रिवाज ऐसे चले आ रहे थे। और ये चीज बहुत अच्छी है, सबके लिए अच्छी है। और इसमें एक चीज, एक प्रावधान और है, 2005 से पहले के बाद के जितने भी इस टाइप के संबंध आएंगे वो सब इस कैटेगरी में जाएंगे। ठीक है बेटा, अब चलते हैं हम अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी क्या कह रही है कि मालदीव में एक एयरपोर्ट हनी मारू बना है भारत की मदद से। अभी कुछ दिनों पहले एक सुर्खी और आई थी कि मालदीव ने आंखें दिखाई थी, तो इंडियन टूरिस्ट ने पता है क्या करा, मालदीव जाने बंद कर दिया, वो गए लक्षद्वीप। फिर उसके बाद मालदीव थोड़ा सा पोलाइट हुआ इंडिया के प्रति। फिर इंडिया ने वहां, इंडिया की मदद से वहां पर एक एयरपोर्ट हनी मारू बनवाया गया है, जिसका उद्घाटन करा वहां के राष्ट्रपति ने और यहाँ के सिविल एविएशन मिनिस्टर ने मिलकर। और हमारी लास्ट सुर्खी क्या कह रही है कि यूएन पर्यटन फर्स्ट महिला प्रमुख बनी है शेखा नासिर। अब यहां से हम वर्ड पकड़ते हैं यूएन पर्यटन, यूनाइटेड नेशन टूरिज्म। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि जहां के टूरिज्म को बढ़ावा देना, पूरे विश्व में टूरिज्म को बढ़ावा देना। इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है पूरे वर्ल्ड में टूरिज्म को बढ़ावा देना, जिससे कि सब लोग एक दूसरे के कल्चर को, रीति रिवाजों को समझ सके। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है स्पेन में, मैड्रिड में। और इसकी पहली महिला, इसकी मतलब महिला प्रमुख पहली जो बनी है उनका नाम है शेखा नासिर। ये कहाँ की है? दुबई की, आपको याद होना चाहिए।